गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको फ्रैक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करने बताए थे। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना बताएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 71 ओपन करेंगे और साथ में एक नोटबुक निकाल लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डिवाइड। फर्स्ट है हमारा 9/10 डिवाइड बाय 19। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का डिवाइड का ए 9/10 डिवाइड बाय 19। सबसे पहले बच्चों आप ये चीज़ ध्यान देंगे, अगर किसी भी डिजिट के नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो यानी कि वहाँ पे अपॉन में 1 लिखा है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपॉन में 1 है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डिवाइड करते समय जिस भी डिजिट से हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि जैसे ये हुआ, इसका मतलब हुआ ये, तो हम इसमें क्या करते हैं 9/10 उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं। 1/19 इन्वर्स कर देते हैं उल्टा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। डिवाइड के समय ऐसा सिर्फ हम डिवाइड करते समय करते हैं। एक बार जब हम इसे रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं तो ये डिवाइड के साइन की जगह यहाँ क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, जिसे हम इसको यानी फ्रैक्शन को उल्टा करके इन्वर्स करके लिखना हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी उसे मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिख देना। अब हम इसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 1 और 10 × 19, तो कितना हो गया 9/190। तो ये आ गया हमारा आंसर। डिवाइड करते समय जब हमारा होल नंबर हो और हमें उसे डिवाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं, अपॉन 1 हो जाता है, क्योंकि अगर कोई डिजिट नहीं होती तो हम उसका इन्वर्स कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखते हैं जिससे डिवाइड करना होता है। इससे डिवाइड करना था तो इसी की डिजिट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है, इसका नहीं, और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा डिवाइड की जगह। यानी अगर हम 9/10 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9/190। तो अब बी है हमारा 3/8 डिवाइड बाय 6। तो कैसे होगा एक बार फिर देखेंगे। 3/8 ये क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 6, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 है। जब कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो हम लेट करते हैं कि वहाँ पे 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। 3/8 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 1/6 उल्टा हो जाता है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। उसके बाद हम इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में किया था। 3 × 1 = 3 और 8 × 6 = 48। 8 × 6 = 48। ये हो गया हमारा 3/48 आंसर। अब एक देखेंगे आप, सी है हमारा 15 डिवाइड बाय 17/8। बच्चों इसमें आप मिक्स फ्रैक्शन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखता है तो उसमें आप सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 8 मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और होल नंबर को और 7 को न्यूमरेटर को प्लस। 8 × 1 = 8, 8 में 7 प्लस किए 15, तो ये हो गया 15/8। आया आपको समझ में। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। 15/1 डिवाइड बाय 15/8 हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर कुछ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लेट आया, तो ये हो गया 1/15 मल्टीप्लाई बाय 15/8। कैसे लिखेंगे इसे, 1 × 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 15 का 15 आ गया। 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है। अब 15 को 8 से करके देखेंगे, 8 × 5 =
40 की 0 कैरी लगी 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, तो यहाँ कितना आया 120। ये आ गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं बच्चों आपको? सेम हम क्या करते हैं, डिवाइड के टाइम पे उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगा के उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक इसी तरह से आपका डी क्वेश्चन है। डी में है आपका 25 डिवाइड बाय 3, 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 25 डिवाइड बाय 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस किए तो कितना आया 15, 15/4 हो गया। तो 25/1 डिवाइड बाय 15/4 क्या लिख देंगे इसे हम 1/25 मल्टीप्लाई बाय 15/4, तो ये हो जाएगा 15/25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20 की 0 कैरी लगी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, कितना आया 100। ये आ गया हमारा आंसर। आया बच्चों आपको समझ में हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको E, F, G, H और I आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये लास्ट के 5 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं बच्चों। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन बता देती हूँ मिक्स फ्रैक्शन वाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर F मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर F आप देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर F है 4 2/3 डिवाइड बाय 1/9। पहले आप कर रहे हैं सिर्फ होल नंबर से। ये है आपकी दोनों साइड फ्रैक्शन, तो आप इसे कैसे करेंगे? पहले इसे इम्प्रॉपर में करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस किए 14/3 डिवाइड बाय 1/9। ये हो गया आपका 1/9 का डिवाइड। सिंपल है ये भी। जिससे आपको डिवाइड करना है आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन 1 हम नहीं लिखते। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं। अपॉन करके तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, तो हम नहीं लिखेंगे। इसलिए हम इसे ऐसे ना लिखकर 14/3 डिवाइड बाय 1/9 ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइन हमारा मल्टीप्लाई ही लगेगा। हम यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यह है कितना आएगा यहाँ पे 14 3 जा 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 3 42। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया हमने इसमें, हम उसे भी इन्वर्स करेंगे और इन्वर्स करने के बाद उसे कट करेंगे। कट करके एक साइड पे आपका नीचे की तरफ 1 आ जाएगा और फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो टुडेज़ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17 का आपको E, G, H और I खुद से अपनी नोटबुक में करने हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन खुद से आपको करने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।